तसव्वुर में नहीं कर सकता। आज आज खोदते खोदते कुछ लोग ख्वाजा गरीब नवाज के मजार के नीचे खुदाई करना चाह रहे हैं। उनको मालूम नहीं है कि हिंदुस्तान में कोई प्रधानमंत्री हो या मंत्री हो या एमपी एमएलए हो, उसको आवाम चुनती है तब वो बनता है। मेरे ख्वाजा को आवाम ने नहीं, नबियों के सरदार ने हिंदुल वली बना करके भेजा है, रसूल बना करके भेजा है। दुनिया की कोई ताकत मेरे ख्वाजा की बादशाहत को खत्म नहीं कर सकती, इसलिए कि तेरे वोट से नहीं बने हैं, नबी की अदा से बने हैं, नबी के वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। और जब नबी की अता से बने हैं, नबी के करम से बने हैं, तो सुनो, जो अताए रसूल हैं, हिंदुस्तान की पूरी तारीख आप पलट दीजिए, कोई नहीं बता सकता मेरे ख्वाजा ने किसी मैदान जंग में हिस्सा लिया हो, किसी फौज को लाया हो, किसी लश्कर को लेके आए हो। मेरे ख्वाजा एक हाथ में कुरान और एक हाथ में तस्बीह लेके हिंदुस्तान तशरीफ लाए थे। और जब अफगानिस्तान से इन किया था मेरे ख्वाजा ने, तो कहा था शहाबुद्दीन गौरी की फौज ने, बाबा लौट जाइए। कहा क्यों? बोले हम लोग अजमेर शरीफ से आ रहे हैं, जान आपकी खतरे में पड़ जाएगी। तो मेरे ख्वाजा ने फरमाया तुम लौट जाओ, मैं नहीं लौटूंगा, तुमको गौरी ने भेजा है और मोइनुद्दीन को नबी ने भेजा है। हम लौटने के लिए नहीं, सुबह कयामत तक इसी हिंदुस्तान में सोने के लिए आए। हाथ उठा के, हाथ उठा करके जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अरे वाह, क्या नारा लगाए साहब, माशाअल्लाह। मजमे से तो लगा ही रहे थे, मगर नारा नहीं, सुभान अल्लाह की सदा बुलंद कर रहे थे। और एक नौजवान ने नीचे से नारा लगा करके ये बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सिर्फ बैठे नहीं हैं, हम लोग सुन भी रहे हैं और हम लोग हाजिर भी हैं और अच्छे जुमले पर दाद भी देते हैं। और ये ख्वाजा का हिंदुस्तान, क्या कहना। अब आप एक नारा लगा ख्वाजा का हिंदुस्तान, एक शेर सुना दे, बोलिए सुनावे, हाथ उठा के बोलिए, हाथ सुनावे। और ये है ख्वाजा का हिंदुस्तान, मेरे राजा का हिंदुस्तान, और इसके लिए अगर वक्त पड़ा तो दे देंगे हम जान। ये है ख्वाजा का हिंदुस्तान, मेरे राजा। आप लोग भी पढ़िए, ये है ख्वाजा का हिंदुस्तान, मेरे राजा का। आकर ख्वाजा ने अजमेर में दीन का झंडा गाड़ा था और अल्लाह का ज़र्ब लगाकर हर जालिम को पछाड़ा था। बोलिए बोलिए, इंशाअल्लाह आज भी पछाड़ देंगे, आज भी पछाड़ देंगे। मेरा अकीदा है, ईमान है कि मेरा ख्वाजा आज भी जिंदा है और आज भी ख्वाजा की हुकूमत चल रही है। आकर ख्वाजा ने अजमेर में दीन का झंडा गाड़ा था और अल्लाह का ज़र्ब लगाकर हर जालिम को पछाड़ा था। तो आपको जिसने देखा ख्वाजा ले आए ईमान, ये है ख्वाजा। पढ़िए पढ़िए, ये है ख्वाजा का। और सुनिए, मेरे ख्वाजा ने ऐसे ही नहीं इनकलाब लाया,
ऐसे ही नहीं इनकलाब लाया। सुनिएगा, ख्वाजा ने सिर्फ करामत नहीं दिखाई, ख्वाजा ने इंसानियत की जो कदर की है, अब थोड़ा सा, इंसानियत की जो कदर की है उसको भी देख करके लोग मुतासिर हुए, प्रभावित हुए और दाखिले इस्लाम हो गए। मेरे ख्वाजा हिंद के राजा, जिनकी बारगाह में कोई भी जा था, अमीर जाए, गरीब जाए, बादशाह जाए, फकीर जाए, अपना जाए, बेगाना जाए, हिंदू जाए, मुस्लिम जाए, सिख जाए, ईसाई जाए, कोई तमीज नहीं, सबको दुआएं देते थे, सबकी मुराद पूरी होती थी। इसलिए कि ख्वाजा का पैगाम ये था कि इंसानियत की खिदमत करना बहुत बड़ी इबादत है, चाहे वह किसी मजहब का मानने वाला हो, धर्म का मानने वाला हो। और आज भी लोग जा रहे हैं। एक वाकया सुनिएगा, एक गरीब आदमी था, गरीब आदमी देहात में कई मील की दूरी पर था। ख्वाजा गरीब नवाज हयात से हैं, दिल में इश्तियाक पैदा हुआ, चलो ख्वाजा गरीब नवाज की जियारत करने के लिए जा रहे हैं। दिल में ख्याल आया कि कुछ लेके जाना चाहिए तोहफा। गरीब आदमी था, सोचा कि क्या लेकर के जाएंगे, क्या लेकर के जाएं, हम तो उस लायक नहीं है। तो दिल में ख्याल आया कि घर में कुछ बना लो, खाने का सामान ले लो। घर में पकवाया और वो सामान लेकर के चला, खाने वाला सामान, पैदल चला। कई घंटे के बाद अजमेर शरीफ पहुंचा, अताए रसूल के चेहरे को देखा तो माला माल हो गया, आंखें रोशन हो गई, दिल मुनव्वर हो गया, ख्वाजा के कदमों पे गिरा। हुजूर, यहां से इतना दूर, मैं एक देहात में रहता हूं, देहाती आदमी हूं। तुम लोग ज्यादा यहां बोलेगा, बोल दिया ना, आवाज नहीं आनी चाहिए। कहा हुजूर, इतनी दूर, मैं एक देहात में रहता हूं, गरीब आदमी हूं, हुजूर ये खाने का सामान लेके आया हूं, मैं इस लायक नहीं हूं कि अनवाउ अक़साम का खाना लेके आऊं, जो गरीब से बन सका लेके आया हूं, खा लीजिए। हमारी जिंदगी की मेराज हो जाएगी कि मेरे घर के खाने को शहंशाहे हिंदुस्तान ने खा लिया है। मेरे ख्वाजा ने खादिम से फरमाया, पानी लाओ, हाथ धुलाओ, मैं इसका लाया हुआ खाना खाऊंगा। खादिम ने कहा, मेरे ख्वाजा हिंद के राजा, हुजूर आप रोजा रखे हुए हैं, नफल रोजा आप रखे हैं, खाइएगा रोजा टूट जाएगा। इसको गौर से सुनिएगा। मेरे ख्वाजा ने फरमाया, मुझे मालूम है मैं रोजे से हूं, उसके बावजूद मैं खाऊंगा। बोला, हुजूर रोजा टूट जाएगा। मेरे ख्वाजा ने फरमाया, अरे रोजा टूट जाए तो उसका तो कफारा है, मगर किसी गरीब का दिल टूट जाए इसका कोई कफारा नहीं है। लाओ मैं खाऊंगा। और मेरे ख्वाजा हिंद के राजा ने उस गरीब के लाए हुए खाने को खा लिया, नफली रोजा तोड़ दिया, मगर किसी गरीब का दिल नहीं तोड़ने दिया। तुम तो दिल, माशाअल्लाह, तुम तो दिल क्या, उसका मकान भी तोड़ दे रहे हो। तुम दिल क्या, उसके कलेजे को छलनी कर दे रहे हो, पाश पाश कर दे रहे हो। इस्लाम ऐसे ही नहीं फैला। एक और मेरे ख्वाजा के दो खलीफा बड़े मशहूर हैं, एक बाबा कुतुबुद्दीन जो महरौली शरीफ में, दूसरे खलीफा क्योंकि हजरत बैठे हुए हैं हुजूर कहफुल वरा साहब क़िबला मद्दजिल्लहुल आली, इसलिए खानकाही बात भी सुनिए और इस्लाम से जुड़ा हुआ है, वक्त की जरूरत है। दूसरे खलीफा सूफी ख्वाजा हमीदुद्दीन नागौरी, नागौर शरीफ में है। आज भी उनके मजार पक्का नहीं बना हुआ। एक दरख्त है जो बिल्कुल मजार के ऊपर ऐसे झूला हुआ है, उसकी सारी डालियां मजार शरीफ को घेरी हुई हैं। ऐसा लगता है कि दरख्त ही ने मजार बना दिया है।
मैं वहां गया हाजिरी देने के लिए, तो मैंने पूछा यहाँ खुसूसियत, कहा इस पूरे अहाते में कई 100 एकड़ पर वो एरिया है, गोश्त नहीं मिलेगा। खाने में गोश्त तलाश करेंगे, मुर्गा मछली अंडा नहीं मिलेगा। मैंने कहा क्यों? कहा खानका में भी नहीं पकता है। क्यों? एक हिंदू आया, गरीब गैर मुस्लिम आया, सूफी ख्वाजा हमीदुद्दीन नागौरी से मिलने के लिए। गौर से सुनिए आप लोग भी, और वो तबका भी सुने जो इस्लाम की मुखालफत कर रहा है कि जबरदस्ती हम लोग को बना दिया, जबरदस्ती बना दिया, ढकेल के बना दिया, ठेल के बना दिया। अरे इस्लाम ठेल ठाल के नहीं बनाता है यार, इस्लाम दिल जीत करके मुसलमान बनाता है। अरे यार हमारे यहां तो इजाजत ही नहीं है। अरे भाई ठहरो ना, कितना हल्ला करता। मेरे यहाँ इजाजत ही नहीं है कि किसी गैर की जमीन पर मस्जिद बनाई जाए। तो जब किसी के गैर आदमी की जमीन पर हम मस्जिद नहीं बना सकते, तो मेरे ख्वाजा किसी की जमीन पर कैसे आराम करेंगे? मेरे ख्वाजा किसी की जमीन पर कैसे सो जाएंगे? मेरे ख्वाजा वो हैं जिन्होंने जिस्मों पर हुकूमत नहीं, दिलों पर हुकूमत किया है, और 800 साल से वो हुकूमत कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह क़यामत तक करते रहे। वाह 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 वाह। मेरे ख्वाजा हिंद के राजा के वो खलीफा दूसरे हैं, मुरीद नहीं है, वो आम आदमी है। मिलने आया, खाने का टाइम हो गया लंगर का, फरमाया लंगर खा लो। कहा हुजूर मैं नहीं खाता। खा लो। हुजूर मैं नहीं खाता। फरमाया मेरे आस्ताने से कोई भूखा नहीं जाता, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, खा के जाओ। कहा हुजूर मैं नहीं खाता। फिर पूछा तो बोला मैं गोश्त नहीं खाता। आपने खादिम से मालूम करवाया क्या पका है? कहा हुजूर गोश्त पका है। जो मतबख इंचार्ज था उसको बुलाया और फरमाया आज से मेरी खानकाह में गोश्त नहीं पकेगा, भेज पकेगा, ताकि मेरी खानकाह में जो आए वो भूखा लौट करके नहीं जाए। आज से कानून बन जाता है और कयामत तक ये लागू रहे।